गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो फुल्ली। आई नो लेंदी है, लेकिन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको पूरा देखने की, क्योंकि आधा अधूरा देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सो अगर आपको नहीं देखना है पूरा तो मत देखो यार, क्योंकि बाद में चीज़ जो है क्वेश्चन पेपर में आएंगी, यही चीज़ें आएंगी। बाद में आपने सिर्फ इसमें छोटी छोटी क्लिप्स देखी हैं तो, और वहाँ जाके आप बोल रहे हो कि नहीं आया क्वेश्चन पेपर से जो मैंने पढ़ा है, तो इट्स ऑफ नो यूज। इफ यू वांट टू वॉच इट फुल्ली। यू कैन टेक अ ब्रेक डेफिनेटली, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट इफ यू आर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वॉच इट फुल्ली, दैट्स इट। So I welcome you to the yet another class in which I'll be solving all the mathematics part of AFCAT, जो AFCAT में आता है। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कल जो प्रीवियस जो वीडियो थी जिसमें हिस्ट्री लेक्चर में, उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, नॉट गलती, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। वो बटुकेश्वर दत्त है वो, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, नॉट बटुकेश्वर सिंह। एक्चुअली वो क्वेश्चन जो है था वो भगत सिंह और बटुकेश्वर सिंह दत्त, देखो अभी भी हो रहा है। जो इन दोनों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट में 1928 में, ठीक है। ये चीज़ 1929 में, एक्चुअली ये चीज़ मैं गलती से ये दत्त के जगह पे सिंह बोल दिया था। यू गाइस कैन मैनेज, और कोई उसमें गलती है नहीं, बाकी सब सही है। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइस, आई वांट यू टू सब्सक्राइब एंड दिस वीडियो सारी चीज़ देखना यार, पहले से लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर देखोगे तो डेफिनेटली आपका IQ बढ़ेगा और आपको कैसे अप्रोच करना है वो बढ़ेगा, क्योंकि जो मैं करवाने वाला हूँ वो सिंपल अप्रोच और इजी अप्रोच रहेगा, ठीक है। सो विल मूव फर्दर विद द मैथमेटिक्स नाउ। देखो मैथ्स इस वीडियो में मैं सारी चीज़ करवाऊंगा, मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स आते हैं उन सारे चैप्टर कराऊंगा विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड द मोमेंट आई शो यू द क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, देन एनालाइज योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू सॉल्व मैथमेटिक्स और नॉट। सबसे पहले देखो यार, और मैथमेटिक्स में 18 क्वेश्चन आते हैं, फ्री के मार्क्स होते हैं यार, ले लो पूरा ले लो, ठीक है। 18 क्वेश्चन में से आप 10 से 12 क्वेश्चन स्ट्रेट अवे समझ सकते हो, आप स्ट्रेट अवे, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, कोई आपको ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इन 10 से 12 क्वेश्चन को फोकस करूंगा, क्योंकि बाकी के 6 से 8 क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को अभी फोकस करने का टाइम नहीं है, एक हफ्ते में अपना AFCAT है, ठीक है। सबसे पहले एवरेज चैप्टर देखो यार, एवरेज चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक चीज़ याद रखना बस, फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस, और कुछ भी नहीं है। आप इसको एवरेज को A डिनोट कर सकते हो, सम, अगर n दे रखा है तो सम ऑफ n टर्म्स डिवाइड बाय n टर्म्स, ये चीज़ आप ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ सिंपल हो जाती है। क्वेश्चन देखते हैं हम, AFCAT 1 2019 का क्वेश्चन है ये, सेकेंड क्वेश्चन ही था। एवरेज ऑफ n स्टूडेंट्स हुज प्रोमोटेड टू क्लास 8 इज y। देखो मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको लिटरली मैं 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। एवरेज ऑफ n स्टूडेंट्स दे रखा है, राइट, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए n, तो क्या दे रखा है इज y। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एवरेज क्या दे रखा है अपने को y, तो y ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू सम ऑफ n स्टूडेंट्स, डेफिनेटली n स्टूडेंट है तो सम ऑफ n स्टूडेंट डिवाइड बाय n, ये अपना फॉर्मूला हो गया। हमेशा याद रखना कि एवरेज में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सम टू n टर्म्स निकाल लेना, मतलब जो सम है तो yn हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ काम आने वाली है, हमेशा यही चीज़ काम आने वाली है, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है इन्होंने, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। 3 मोर स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन द क्लास हुज एजेस वर y - 1 y - 2 y + 3। 3 स्टूडेंट्स और ऐड हो गए, 3 स्टूडेंट्स एडेड, मतलब अभी देखो 3 स्टूडेंट ऐड हुए तो डेफिनेटली ना यार n भी चेंज होगा। पहले टोटल स्टूडेंट कितने थे, n थे, अभी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल n + 3 होंगे, डेफिनेटली n + 3 होंगे। सम टू n टर्म्स भी डिफरेंट होगा, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट सम टू n टर्म्स, दिस इज सम टू n टर्म्स, तो अभी सम टू n टर्म्स कितने हो जाएंगे, सम टू n टर्म्स, अभी सम टू n टर्म्स नहीं होंगे, सम टू n + 3 टर्म्स होंगे। क्या हो जाएगा, सम टू yn प्लस, अभी क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में दे रखा है y - 1 y - 2 y + 3, y - 1 y - 2 प्लस y + 3, ठीक है, ये दे रखा है। बस अभी फॉर्मूला लगा लो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम टू n + 3 टर्म्स डिवाइड बाय n + 3, डेफिनेटली। तो इन सबको प्लस करने पे क्या आ जाएगा, ये 1 2 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाता है, तो yn + 3y, तो y कॉमन निकालो n + 3, तो सम
टू n+3 का फॉर्मूला आ गया अपने पास yn+3, तो yn+3 तो डिवाइड बाय n+3, तो n+3 से n+3 कैंसिल, एवरेज अगेन ye आया है, जो पहले y था अभी भी y ही है। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यार। और एक क्वेश्चन जो है देखते हैं अभी हम, देखो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है 11, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द स्टाफ इन एन ऑफिस ऑफ अ कॉर्पोरेट हाउस इज 5,000 रुपीज, द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर्स इज रुपीज 14,000 एंड दैट ऑफ द रेस्ट। ठीक है, 4,000 रुपीज, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इज 500, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है यार, बकवास सा क्वेश्चन है। देखो बताता हूँ इसमें क्या है, बस लॉजिक लगाना है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल स्टाफ कितनी है, टोटल स्टाफ है 500 लोगों की। ठीक है, टोटल स्टाफ इज 500। अब इस 500 में एक x जो कि ऑफिसर्स है और जो y है वो एज्यूम कर लेते हैं, और अदर्स। ठीक है, अदर्स है। ठीक है, और क्या दे रखा है देखो इसमें, और दे रखा है टोटल एवरेज सैलरी। टोटल एवरेज सैलरी मतलब क्या होता है कि सम ऑफ 500 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू 5,000। ठीक है, 5,000 रुपीज, उनका सब का सैलरी का जो सम है वो 5,000 रुपये है, तो सम ऑफ 500 क्या हो जाएगा, 5,525, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आया अपना। ठीक है, अभी देखो ऑफिसर्स का जो एवरेज होगा वो SX बाय X इज इक्वल टू कितना ऑफिसर का दे रखा, 14,000। ठीक है, तो SX हो जाएगा 14,000X, और SY का 4,000 दे रखा है, 4,000, तो SY बाय Y, तो SY आ जाएगा अपना 4,000Y। ये अपना आ गया क्या, इतना ही है, तीनों मैंने एवरेज का फॉर्मूला लगाया। अभी देखो टोटल जो सम होता है, सबकी सैलरी का जो सम होता है वो अलग अलग करके प्लस होगा, ऑफिसर्स को इतना सैलरी मिलता है और अदर्स को इतनी सैलरी मिलती है, और टोटल सैलरी मिलती है इतनी, तो क्या हो जाएगा 25 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 14,000x प्लस 4,000y। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितने जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो और 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 14x प्लस 4y। ठीक है, अभी देखो हमको और कैंसिल कर सकते हैं हम, 1250, तो 1250 इज इक्वल टू 7x प्लस 2y। अभी हमारे पास ये एक इक्वेशन मिला। अभी हमको मालूम है टोटल ऑफिसर्स कितने हैं, तो 500, तो x प्लस y जो है वो भी 500 होगा, राइट, तो 500। अभी मैं इस सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करना सीखो यार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन करना सीखो। माइनस कर दिया मैंने सब, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 250 इज इक्वल टू 5x, या तो 5 1 जा 5 5 जा। अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने थे, x, राइट, तो x आया 50 इधर राइट आंसर। चीज़ें सिंपल है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज धड़ा से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा तो सीधे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता दूंगा मैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। एंड आई अर्ज यू गाइस टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अभी तो आपने सॉल्व कर रखा होगा, ये बस रिविजन काइंड ऑफ सेट्स है। ठीक है, और देख लेना आपका अप्रोच क्या है, मेरा अप्रोच क्या है। ठीक है, देखो उसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है, देयर आर इन ऑल 10 balls, some of them are red and others are white. The average of all balls is rupees 28 if the average cost of red ball is 25 rupees and that of the white ball is 30 rupees. The number of white balls are, सेम क्वेश्चन है यार, बार बार बता रहा हूँ मैं, सेम क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ध्यान से सुनो। और ये क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चंस है, AFCAT इतना टफ नहीं है, वरना मेरे से टफ होता तो मेरे से सॉल्व नहीं होता था। देयर आर 10 balls, टोटल बॉल्स कितने हैं, कौन सा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज 13th। टोटल बॉल्स कितने हैं, टोटल बॉल्स 10। ठीक है, इसमें से एक वाइट है और एक ब्लैक है ना, नॉट रेड, रेड है। ठीक है, रेड। अभी उसके बाद देखो, some of them are red and some of them are white. The average cost of all balls is 28 rupees. Sum of 10 divided by 10 is 28 rupees. तो sum
ऑफ ऑल डिवाइड बाय 10, तो सम ऑफ 10 कितना था 280 रुपीज़, ये पहला इक्वेशन सेम जो पहले करवाया था। अभी व्हाइट बॉल का देखते हैं हम। द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल इज 28 इफ द एवरेज कॉस्ट ऑफ रेड बॉल इज 25, रेड बॉल इज 25, सम ऑफ रेड बाय रेड इज 25, तो SR इज इक्वल टू 25R, ये तीसरा इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के बारे में देखते हैं अभी हम। एंड दैट ऑफ व्हाइट बॉल इज ₹30, व्हाइट बॉल का SW बाय W इज इक्वल टू 30, तो SW आ जाएगा 30W, सो ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो हमको मालूम है सम टोटल इज इक्वल टू व्हाइट प्लस R, तो S10 इज इक्वल टू SW प्लस SR, तो कितना आ जाएगा ये 280 इज इक्वल टू 30W प्लस 25R। ठीक है, ये तो हो गया। और एक W प्लस R इज इक्वल टू अपने पास कितना है, कितने बॉल्स है 10, राइट 10। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन तो टफ हो रहा थोड़ा सा, 5 6 5 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाई किससे, अभी मुझे कितने कौन से बॉल्स निकालने हैं, कौन से व्हाइट बॉल निकालने ना, तो मैं व्हाइट को रहने दूंगा, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 5 से, तो कितना इक्वेशन बन रहा है मेरा, पहला ऊपर वाला इक्वेशन 56 इज इक्वल टू 6W प्लस 5R, ये तो हुआ अपना, और ये 5 10 50 इज इक्वल टू 5W प्लस 5R, माइनस 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 कैंसिल, तो 6 इज इक्वल टू W। व्हाइट बॉल कितने 6, आंसर में है क्या C ऑप्शन, दैट इज द 6। सो इतना ही है यार, और क्वेश्चन बताऊंगा सारे सेम है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे दैट इज परसेंटेजेस। परसेंटेजेस में मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, वो चीज याद रखना, ऐसे चुटकी में आंसर आएंगे, ठीक है। सो वेट फॉर इट। नाउ वॉच आउट फॉर परसेंटेजेस। परसेंटेजेस इज वेरी सिंपल बट पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। It's just that you need to understand the concept. If you understand the concept, everything will be cakewalk for you. Now I'll tell you first and foremost thing, that is percentages includes one thing you need to carefully take into your head, that is 100. On a count of 100. On a count of 100. It can be said that also. On a count of 100 means if I'm scoring 50 marks, 50 marks out of 100. ठीक है? So that means I am scoring 50%. But if I am scoring 40 marks out of 80, then I am, it's not 80, like this is not 100, right? So percentages is on the count of 100. So what do? We divide 40 divided by 80 into 100, because I want the count on 100, right? So that is the main thing. 41s are 42s are 2 1s are 250s are, that is 50%. I am scoring 50% of the marks, right? That is the main thing. Now one thing I want to mention. स्ट्रैटेजी है या आप शॉर्ट ट्रिक्स है या ट्रिक है, जो भी समझना है समझ लो। मैं एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इफ एन आर्टिकल प्राइस इज increased by 10% and then decreased by 10%, then total profit or loss is given by, this is the short trick which I want you guys to follow, because this is a short trick which will give you like this, ठीक है। Now if you want to solve this by a approach of conventional method, then it is going to require a lot of efforts from you, time also and mind also, which you are lacking in all the three. I don't know about third, you have mind definitely, right? But time is, you don't have time, you don't have patience also at that time. So listen, the formula comes out to be plus minus A plus minus B plus minus A plus minus B whole divided by 100%. Now this seems tricky, but this is not tricky. I'll tell you. देखो, what happens is, first the article price is increased by 10%. Means increase मतलब plus. तो plus 10, definitely plus 10. चलो, I have written this. And then decreased by 10%. Decreased means minus 10. Right? I have minused it. Plus, not this is plus. ठीक है? Plus. Now again repeat this, 10 into minus 10 divided by 100. So 10 से 10 cancel, 0 से 0 cancel, answer is -1.
minus 1 percentage. The answer will always come in percentage. Okay guys, so minus indicates he had a overall loss of 1 percentage. ठीक है, this either minus 1% or loss of 1% is the same thing. ठीक है, this I wanted to mention you because this a lot of questions come from this, but people still try to solve it by conventional method. What happens is conventional method, it will definitely give you answers, but क्या करना है कि what happens is if you solve by conventional method, you assume a price, you take out the 10% and then you make it a loss, and it is a long procedure. Why to go for that when your simple formula is giving you marks? So that's why I'm asking you to watch the video fully, because I'll be mentioning a lot of formulas like this which is going to reduce your time. AFCAT, you need time over there guys, because military aptitude, I say it 100 of times, military aptitude is very much important for every AFCAT aspirants, but the thing is military aptitude requires time also, and you only have the liberty of 120 minutes, and in 120 minutes you need to solve MA, military aptitude and maths and English and then GK. So it comes very handy, these kind of formulas comes very handy, and at that in most situations. So we'll look forward for the questions which have been appeared in the previous year questions. Okay, now look, एक चीज यार, एक और चीज बता देना चाहता हूं मैं आपको. परसेंटेजेस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चैप्टर जो है वो मैं एक ही कंसिडर करता हूं. ठीक है, तीनों में एक दूसरे का वैल्यू चलता रहता है. अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट्स नहीं आएगा, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता तो आपको डिस्काउंट्स नहीं आएगा. तो तीनों चीज एक ही है, बस सब टॉपिक से अलग अलग चैप्टर कर रखा है, आप समझ सकते हैं. मैं अपने आप से एक ही चीज कंसिडर करता हूं इस चीज को. 60%, 12th क्वेश्चन क्या है, 60% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 50% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस. ओके, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस इज. देखो, ऐसे क्वेश्चन पे ना आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या कंसिडर करना होता है कि सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे लेट CP भी 100 रुपीज. अभी आप मैंने 100 ही क्यों लिया है, क्योंकि ऑन द काउंट ऑफ 100 बोला था मैंने याद है, तो वो चीज है. क्योंकि अगर मैं 100 लूंगा तो मेरे को, मैं अपने आप को, आई एम मेकिंग थिंग्स सिंपलर फॉर मी. फाइन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 60% ऑफ दिस CP that is 100 is equals to 50% of the selling price. फाइन, ये चीज है. नाउ 60% ऑफ 100. नाउ एवरी टाइम व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट x% ऑफ y is, then I calculate x into y divided by 100. Now I have told you this formula, right? Percentage is no, I have not told you. कितने का डिवाइड में से कितने में से into 100. Now this is the formula which I apply. I understand like this, you can understand anyhow you want to. कितने का, now percentage is I need percentage, तो x percentage, right? कितने का, now यहाँ पर we need to find x percentage of y का x percentage कितना है, तो कितने का मतलब ये चीज निकालनी है मुझे. डैश a लिख देता हूँ मैं इसको. ठीक है, कितने में से, y में से, so into 100. So you can find out a is equals to x into y divided by 100. Now this is the proof which I have given. So you can directly apply like this, x% of y is x into y by 100. So if I want to calculate 60% of 100 is 60 definitely. So let us calculate 60 into 100 divided by 100. So 100 से 100 cancel. Fine. So 50% of x suppose. ठीक है, तो 60 is equals to 50 x by 100, right? मैंने कहा था ना, डिवाइड बाय 100. सो 60 इंटू 100 या 51 जा 52 जा, तो 62 जा x, तो x comes out to be 120. now this is selling price, right? selling price I got as सेलिंग प्राइस कितना, 120 आया. अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे को, द परसेंटेज, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस इज. अभी कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, 100 रुपीज, और सेलिंग प्राइस कितना है, 120 रुपीज. तो क्या डेफिनेटली प्रॉफिट है ना. अभी मैंने खरीदा 100 रुपए में और बेचा मैंने 120 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे को, 20 रुपए का, और कॉस्ट प्राइस कितना, 100 इंटू 100. सो ये परसेंटेज लाइक ये फॉर्मूला है. ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है मुझे, राइट? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला कितना हुआ, प्रॉफिट 20 डिवाइड बाय 100, दैट इज CP into 100. So 100 से 100 cancel, that comes out to be 20% as my profit. Do I have the option over there, 20% profit? Yeah, that's the C option which I have got.
दैट इज द काइंड ऑफ फॉर्मूला. लाइक दीज आर सिंपल क्वेश्चन यार. I'm again emphasizing on the point that this जो AFCAT का मैथमेटिक्स है, these are simple, it's a cakewalk if you know. I am preparing for UPSC, so these becomes very cakewalk, but if you are preparing for AFCAT, this becomes tough, but it is not. So you decide where do you want to stand. These are simple. If you want to prepare for AFCAT 2 also and CDS 2 also. Fine, we'll move for next question now. Now look, 7th question क्या कह रहा है. A man bought watch and pen drive at ₹1564 each. 7th, watch and pen drive दोनों लिया हो. कितने? 1564, मतलब दोनों 1564 में लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा उसका? टोटल हो जाएगा 3128 रुपीज़ में इसका टोटल स्पेंड किया उसने. ठीक है, 1 at 23% प्रॉफिट. ठीक है, 23% प्रॉफिट एंड 1 at 23% लॉस. ठीक है, लॉस में बेचा उसने, एक प्रॉफिट में 23%, एक लॉस में 23%. अभी देखो नाउ 1 at 23% प्रॉफिट मतलब टोटल परसेंटेज हमको मान ले 100 होता है. 100 के ऊपर अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, मतलब एक चीज़ खरीदी कुछ अमाउंट में, उसी अमाउंट में बेच दी, तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा. तो ये 23% उसको प्रॉफिट हो रहा है. एंड वी नो टोटल परसेंटेज मतलब 0% लॉस, 0% प्रॉफिट, दैट इज 100%, राइट. तो 100 में ऊपर उसका प्रॉफिट 23%, तो 123% प्रॉफिट हुआ उसका. डेफिनेटली प्रॉफिट, दैट इज सेलिंग प्राइस. उसने बेचा 123% से बेचा, उसने 100% में खरीदा, 123% में बेच दिया. अभी ये सिमिलरली 1 at 23% लॉस. नाउ 23% लॉस मतलब 100 - 23 कम्स आउट टू बी 77% लॉस, राइट. सो कितना हो जाएगा? ये SP हो जाएगा. ठीक है, अभी कितने में बेचा उसने टोटल? तो मतलब 123% ऑफ कितने में खरीदा था? 1564 प्लस 77% ऑफ क्या हो जाएगा? 77% ऑफ 1564. तो क्या हो जाएगा ये? 123 इंटू 1564 डिवाइड बाय 100 प्लस 0 नहीं, 77 इंटू 1564 डिवाइड बाय 100. नाउ डोंट ट्राई टू सॉल्व इट. कॉमन निकल सकता है ना ये देखो कॉमन निकल रहा है, तो निकालो इसको कॉमन. तो क्या हो जाएगा? 1564 डिवाइड बाय 100, 123 इसमें बच जाएगा 77, तो 200 हो जाएगा ना टोटल. तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मतलब इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3128 रुपीज़. तो उसने खरीदा 3128 में और बेचा 3128 में, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा या लॉस कितना हो जाएगा? 0 रुपीज़ का. तो ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो 0% एक्चुअली. क्या प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है, तो 0 रुपीज़ का भी और 0% का भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक ही गल है, एक कोई गल है. तो आंसर देखो यार, आंसर इज C ऑप्शन, दैट इज 0%. ठीक है, सो दैट इज नॉट D%, डी इज द राइट आंसर. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये AFCAT 2 2018 का क्वेश्चन है. द 2 horses सोल्ड एट 1200 ईच. फर्स्ट वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेकेंड वन इन अ 20% लॉस. द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस. इस पे मैंने अब भी थोड़ी देर में फॉर्मूला बताया था. ठीक है ना, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि आर्टिकल का पता नहीं हमको. सबसे पहले प्लस माइनस ए फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी डिवाइड बाय 100. ठीक है, तो 20% पहले प्रॉफिट, एक 20% प्रॉफिट पे और दूसरा 20% लॉस पे. ठीक है, अभी देखो 20% प्रॉफिट पे, तो मतलब +20 -20 जो कि दूसरा लॉस पे है, प्लस 20 इंटू -20 डिवाइड बाय 100. सो ये तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो -4%. तो माइनस मतलब इंडिकेट्स लॉस, दैट इज लॉस ऑफ 4%. डिस्काउंट्स जो है वो कंटिन्यूएशन है प्रॉफिट एंड लॉस का. फॉर एग्जांपल अगर कोई टी शर्ट लेते हो आप, ठीक है, तो टी शर्ट है, उसके जो टैग में प्राइस लिखा रहता है 599. ठीक है, 599 ओनली, और उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो शॉपकीपर कितना सेल कर रहा होता है, वो 499 में सेल करता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, ये क्या होगा अपना? ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा और ये हो जाएगा मार्क प्राइस. इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूलेज है जो कि आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, फॉर्मूलेज, और यही फॉर्मूलेज से ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व होंगे. फर्स्ट जो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला है वो है
और बेसिक फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये सबसे पहला वाला पॉइंट है। दूसरा, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? डिस्काउंट परसेंटेज में मार्क्ड प्राइस, मैं मार्क्ड प्राइस को एमपी से दे रहा हूँ, ठीक है, माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ठीक है, वेयर एमपी इज मार्क्ड प्राइस, एसपी इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो ये है। तो नेक्स्ट क्या है, एक और फॉर्मूला है डिस्काउंट का, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू 1 माइनस आर बाय 100, वेयर आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिस्काउंट इन परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो है वो है परसेंटेज। और एक चीज़ नोट करने की बात है यहाँ पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो ये क्वेश्चन है जिससे हम समझते हैं कि डिस्काउंट कैसे वर्क होता है। लाइक एक क्वेश्चन क्या है कि एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹680 बाय अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। ठीक है, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हेयर सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम इज ₹680। ठीक है, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट R इज 15%। ठीक है, देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस, हमारे फॉर्मूले से मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस आर बाय 100 विच कम्स आउट टू बी 680 इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस 1 माइनस 15 बाय 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम अभी। 680 इज इक्वल्स टू एम पी 100 minus 15 by 100, 680 minus MP, 100 minus 15 is 85 by 100, so MP becomes 680 into 100 divided by 85 which comes out to be 800। ठीक है, 800 रुपीज़। ठीक है, ये क्वेश्चन था, सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ शॉपकीपर ऑन द ईव ऑफ दिवाली अलाउड अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट ऑन टीवी सेट्स। Find the selling price of a TV set if the marked price of television is 1000 rupees and successive discounts are 10% and 5%। तो ये जो successive discount है, ये successive discount भी एक टॉपिक है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली चूज़ किया सो दैट ये टॉपिक जो है आपको क्वेश्चन के थ्रू समझ में आए। ठीक है, अभी देखते हैं हम ये जो टॉपिक है, मैं ये जो इसमें लगाना है फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस इनटू 1 माइनस आर बाय 100। ऑलराइट, ये हमको मालूम है, ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ अब ये सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला हो जाता है एसपी बिकम्स एमपी माइनस 1 माइनस R1 बाय 100, क्योंकि ये फर्स्ट डिस्काउंट हो जाएगा इनटू 1 माइनस R2 बाय 100, ये सेकेंड डिस्काउंट है। वैसे एंड सो ऑन, इफ देयर आर 10 डिस्काउंट देन देयर विल बी 10 फॉर्मूलेज। ऑलराइट, समझ में? तो हम इसमें पुट करेंगे सब कुछ। तो हमारे पास क्या गिवन है हेयर, मार्क्ड प्राइस इज 1000 रुपीज़, R1 इज 10%, R2 इज 5%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 1000, 1 माइनस 10 बाय 100, 1 माइनस 5 बाय 100। ठीक है, तो एस पी इज इक्वल्स टू 1000 9 बाय 10 इंटू 95 बाय 100। ऑलराइट, इसको हम एस पी बिकम्स 9 इंटू 95, दैट विल बी रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। समझ में? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बिफोर गोइंग फर्दर थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा। ठीक है, इफ
A is to B and C is to D are in ratio, ठीक है, are in ratio, then or A is to B is greater than C is to D only if A D is greater than B C and vice versa, ठीक है, and vice versa, and A is to B is less than C is to D only if AD is less than BC and vice versa, ठीक है, A is to B is equals to C is to D only if AD is equals to BC and vice versa. Alright, remember this before going on further. Moving on for proportion. Proportion कैसे डिफाइन होता है? Proportion क्या होता है कि if A is to B proportion, this is a sign of proportion. Alright, C is to D, ठीक है, this is how it is defined mathematically, ठीक है. And now for A by B is equals to C by D. Now what I am going to teach is very important. That is, first, invert endo is reciprocate the denominator and of both the sides. B by A is equals to D by C, ठीक है. दूसरा is alternando, that is क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है. A by C नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू, और B ऊपर चला जाएगा तो B by D, और इन दोनों को रिप्लेस करो या इन दोनों को रिप्लेस करो, D by B इज इक्वल्स टू C by A, ठीक है. ये हुआ, D को उधर लेके गया, A को उधर लेके गया, ठीक है. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज componendo, that is adding the denominator in numerator on both the sides. तो ये क्या हो जाएगा, D plus C या फिर C plus D by C या D, ठीक है, ये हो गया. फोर्थ इज डिविडेंडो इज A minus B by B is equals to C minus D by D, ठीक है. एंड फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दैट इज ये हर जगह यूज होगा, ठीक है. तो A प्लस बी बाई A माइनस बी इज इक्वल्स टू C माइनस डी, C प्लस डी बाई C माइनस डी, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू बिफोर गोइंग ऑन फॉर द फर्दर क्वेश्चंस विच वर इन द AFCAT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ऑलराइट, सो विल गो फॉर फर्दर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज, एंड दिस इज AFCAT 2 2017 का क्वेश्चन, ठीक है. AFCAT 2 2017 में 3-4 क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू टीच यू एट दिस मोमेंट हैज केम, ठीक है. द रेशियो ऑफ फादर इज टू हिज सन एज इज 7:3. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756. द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years. हमेशा याद रखना लास्ट लाइन में क्या पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम ऊपर का निकाल लेते हैं फिर आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है. वी डोंट हैव टू डू हियर, ठीक है. सबसे पहले लेट द रेशियो बी x, ठीक है. ये एज्यूम किया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर्स में सबसे पहले रेशियो एज्यूम करना होता है, ठीक है. लेट द रेशियो बी x एंड फादर, ठीक है, एंड सन. तो 7x एंड दिस इज सन कितना 3x, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 756. तो कितना हो जाएगा 21x, 7 is 21, x square is equal to 756. तो x square is 756 divided by 21, तो x square comes out to be 36. तो x is 6, ठीक है. Now why I have not taken -6, you can comment in the comment box, ठीक है. x आया 6, ठीक है. द रेशियो ऑफ देयर एजेस, अभी कितना हो गया, फादर का एज 7x था और ये 3x था, तो 7 into 6 is 42 and 3 into 6 is 18, ठीक है. आफ्टर 6 years कितना हो जाएगा, 42 प्लस 6, तो ये भी 18 प्लस 6 होगा ना ऑब्वियसली. तो 48 is to 24, तो रेशियो क्या जाएगा 1 2, तो रेशियो इज 2:1 इज द आंसर. द सिंपल क्वेश्चन. ऑलराइट, we'll go for next. So this is the next question which is also of AFCAT 2 2017 का question, ठीक है. The ratio between boys and girls in a school is 4:6 respectively. If the number of boys is increased by 200, the ratio becomes 5:6 respectively. How many girls are there in the school, ठीक है. तो सबसे पहले रेशियो क्या देगा, बॉयज. सोल्यूशन, तो हमने क्या लेट किया, लेट रेशियो बी x, ठीक है. तो बॉयज इज टू गर्ल्स, ठीक है. तो क्या रेशियो है, 4x इज टू 6x, ठीक है. इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज बाय 200, तो 4x प्लस 200 इंक्रीज किया तो गर्ल्स तो उतनी रहेगी, ठीक है. द रेशियो बिकम्स 5/6, तो मतलब क्या हो जाएगा, 4x प्लस 200 डिवाइड बाय 6x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5x बाय 6x. 6 से 6 कैंसिल,
तो इट कम्स आउट टू बी 5x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 200, तो x इज 200, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितने थे अपने 6x, तो 6 इंटू 200 इज 1200 इज द आंसर। ऑलराइट, गलत क्यों किया, ठीक है, फाइन, विल गो फॉर नेक्स्ट। नाउ सी फॉर दिस क्वेश्चन, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी वन एंड ऑल्सो AFCAT 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग्स 4 फ्रेंड्स A, B, C and D in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. What is the minimum number of pens that the person should have? This, if you want to solve it by a conventional approach, you need to have 2 pages, all right? And competitive exams में there has to be another method which could be solved by 2-line or 3-liners question, ठीक है। Now I'll tell you the second method. Obviously boards नहीं है कि मैं solution बताऊँ तुमको, ठीक है। What is the minimum? ये याद रखना, minimum. And we have heard something about LCM, that is least common multiple, ठीक है। You don't have to do anything, you just take the LCM of 3, 4 and 5, 6. या तो कितना हो जाएगा, अब करते रहना यार, इसका LCM 60 आएगा, आई नो इट, क्योंकि 6 के टेबल में 60 आता है, 5 के टेबल में 60 आता है, 4 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो LCM निकालना आता होगा तुमको, ठीक है। इज द आंसर, दैट्स इट। तो आज देखेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी को 50 रुपये दिए, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो वो मुझे 50 रुपये बाद में 55 रुपीज़ देगा, और वो जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो दिए उसने, वो एज ए इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा मेरे पे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, जैसे प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट है, ठीक है, जो अमाउंट मैंने उसको पैसे दिए, मनी बोरोड, ठीक है। प्रिंसिपल के बाद अमाउंट आ जाता है। अमाउंट मतलब जो इंटरेस्ट ऐड करके जो देता है मेरे को, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल 5% या 6% या फिर 1%, ऐसा, ठीक है, वो कितना भी हो सकता है। और फिर टी क्या हो जाएगा, टाइम क्या होता है कि कितने टाइम के लिए मैंने उसको दिया है, सपोज 1 ईयर या 2 ईयर या 10 ईयर, समझ, ठीक है, समझ में आया। तो इसके डिनोट कैसे करते हैं, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, अमाउंट को ए से, और सी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, टाइम मतलब टी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे होएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये मेन फॉर्मूला है, इसी से सब कुछ डिराइव्ड है, इसी पे सब क्वेश्चंस बेस्ड है। और उसके बाद और भी थोड़े बहुत फॉर्मूलेज इज लाइक प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 100 इंटू ए अमाउंट है यहाँ पर 100 प्लस RT। ये इंडिविजुअल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब ART बाय 100 प्लस RT, ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस RT बाय 100, ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। समझ में आया। तो ये 4 फॉर्मूलेज है जो कि इस चैप्टर में यूज़ होने वाले, इस टॉपिक में यूज़ होने वाले और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और कुछ थ्योरी नॉलेज है नहीं जो कि समझाने के लिए, बस सीधा क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, 6000, ये AFCAT का क्वेश्चन है, AFCAT 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं। तो 6000 रुपीज़ बिकम 7200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of the same principal in 5 years will be. तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना है 7200 माइनस 6000, 1200, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट उतना निकला। हम इस सिंपल इंटरेस्ट से हम रेट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाय 100। तो प्रिंसिपल क्या है अपना 6000 इंटू रेट क्या है, रेट तो फाइंड करना है हमको, और 4 बाय 100, और सिंपल इंटरेस्ट हमने 1200 निकाला था यहाँ पर, 60 इंटू R इंटू 4। तो R क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाई 60 इंटू 4। तो रेट क्या आया हमारे पास 5%। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, जो न्यू रेट बिकम्स, न्यू रेट इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेट। तो न्यू रेट क्या हो जाएगा
1.5 इंटू 5 तो 7.5%। अभी 7.5% से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 6000 प्रिंसिपल अमाउंट विल रिमेन सेम, 7.5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 तो क्या आ जाएगा 2250 आंसर आएगा इसका। और ये सिंपल इंटरेस्ट आया अभी तक, हमको सिर्फ इंटरेस्ट मिला है तो हमको अमाउंट निकालना है। तो देयरफॉर अमाउंट क्या हो जाएगा 6000 प्लस 2250, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8250। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? विच इज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऑलराइट, वेयर a, b and c are constants and a should never be equal to 0, and this is the degree, 2 is the highest degree which is called as degree, ठीक है। other than 2 you cannot have anything. If it is 3 it is not a quadratic equation, all right। and then we go for methods to solve quadratic equation। तो सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड विच आई डू नॉट रिकमेंड फॉर यू गाइस। सेकेंड इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग विच आई हाईली रिकमेंड यू टू सॉल्व। एंड थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a, ठीक है। These two I highly recommend. First priority is this and then second priority is this. Don't go for this, it will take a lot of time. And then some points to remember, that is इसमें क्या है quadratic formula में something called as discriminant, that is b square minus 4ac, alright। So if discriminant is greater than 0, the roots will be रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, द रूट्स विल बी इक्वल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी, यू नो इट, ऑल दिस थिंग विच आई एम सेइंग एट दिस मोमेंट, यू नो इट, ठीक है। एंड समथिंग एल्स दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। रिमेंबर मैंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कहा था। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c बाय a, ऑलराइट। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, you need to remember this. Alright, so let us jump for the questions which were asked in the previous year question paper. So this is the question which was AFCAT 1 2018 का question था शायद से, ठीक है, इसका क्वेश्चन था. So what I want to do is pause the video and start solving the question and note down the timing, how much time do you require to solve this question. So I'll solve this question like solution. सबसे पहले the sum of two numbers, let the sum number be x and y is 24 and their product is 143. Now you may approach by squaring and all those formula, but I am going to do a shortcut method called as, we know is x plus y का whole square is x square plus y square plus 2xy. तो we need to find this, the sum of their square is, हमको ये निकालना है, x square plus y square निकालना है, ठीक है. तो x plus y square क्या हो जाएगा, x plus y का whole square minus 2xy is equals to x square plus y square. Put all the values here. तो क्या हो जाएगा, x plus y 24 का होल स्क्वायर माइनस 2 143, तो 24 का होल स्क्वायर 576 माइनस, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 092, तो आंसर इज 290. नोट डाउन द टाइमिंग इफ यू वांट टू. ऑलराइट, विल गो फॉर नेक्स्ट. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो एन AFCAT क्वेश्चन, ठीक है, AFCAT क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन, pause the video, try to solve the question. If you are getting an answer for this, then your preparation is very good. Alright, if you are not getting, I am here, then wife here. ठीक है. So let us see how to solve this question. If the sum of the roots of the equation 5x square plus p plus q plus r into x plus pqr is 0, then what is the value of this? ठीक है.
हम लोग को अभी देखो क्या दिया है, सम ऑफ रूट्स, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है अपना यहाँ पर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर बाय ए क्या है अपना 5 इज इक्वल टू 0, तो पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, ये अपना आया. एंड वी नो बाय एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, we know that algebraic identities a cube plus b cube plus c cube is only if a plus b plus c is equal to 0. We know that. अगर आप नहीं जानते तो formulas first revise it. Alright, and then here is the same scenario. So a cube मतलब यहाँ पर p cube plus q cube plus r cube is equal to क्या आ जाएगा 3 p q r. Note down the timing if you want to. All right, because timing plays an important role in these kind of scenarios. So these are the two questions which I wanted to show you that how the questions are framed in AFCAT. These are very simple, like hardly 1 minute लगा मुझे solve करने को. All right, I knew this question beforehand, but similar kind of questions is being taught. So I hope that the video is very helpful for you. And I'm वर्क एंड टाइम इस चैप्टर में हम देखते हैं क्या है. सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख लेते हैं हम क्या है इसका. ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन. सबसे पहले वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लेट्स गो फर्दर. नाउ वर्क एंड पर्सन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर वर्क बढ़ेगा तो पर्सन्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. ठीक है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं. इसका उल्टा अगर ज़्यादा लोग हैं, पर्सन्स आर मोर, देन वर्क भी ज़्यादा होगा. ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होते ज़्यादा काम होगा. ठीक है, तो सेकंड पे देखते हैं हम. सेकंड क्या है? सेकंड इज टाइम एंड पर्सन. टाइम एंड पर्सन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब टाइम जो है और जो पर्सन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमको पर्सन कम चाहिए होंगे. ऑब्वियसली मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो मैं कम लोगों को हायर करूँगा मेरे काम के लिए. ठीक है, इसी का उल्टा अगर मेरे पास टाइम कम है तो मुझे ज़्यादा लोग को हायर करना पड़ेगा. राइट, बेसिक सा फंडा है. ठीक है, अगर मेरे पास टाइम कम है और मेरे को कोई चीज़ कंप्लीट करनी है तो मैं ज़्यादा लोगों को हायर करूँगा सो दैट द वर्क कैन बी अपडेटेड और फिनिश्ड एट द गिवन टाइम ऑफ फ्रेम. ऑलराइट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. और थर्ड जो रिलेशन है वो है वर्क एंड टाइम. वर्क एंड टाइम आर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब प्रोपोर्शनल. वर्क है और टाइम, अगर वर्क ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा ना, और वर्क कम होगा तो टाइम भी कम लगेगा. as सिंपल एज दैट. ठीक है, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ सकते हैं. अगर आपको नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं. Either 8 men or 17 women can paint a house in 33 days. अब देखो क्या बता रहा है ये कि 8 men और है. ठीक है, तो मतलब उनका मतलब क्या है 17 women, दोनों एक बराबर है. ठीक है, वो कितना काम करती हैं 33 डेज. दोनों आइदर दिस और दिस, ये दोनों काम करते हैं. मतलब 8 men को लगता है 33 डेज और 17 men को लगता है 33 डेज. फाइन, तो आगे देखो क्या लिखा है. द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेज बाय 12 men and 24 women. 24 women. अभी यहाँ पर ये और था. ठीक है, और तो ये ध्यान देना, इस पे पूरी क्वेश्चन बदल जाएगी. तो हम लोग को निकालना है 24 women वर्किंग एट द सेम रेट इज. ठीक है, नॉट एन इशू. अब देखो 8 men बराबर है कितने 17 women के, तो हमको निकालना इन दोनों का. ठीक है, तो इन दोनों का निकालना है तो मैं निकालने की कोशिश करूंगा. 12 men के बराबर, अभी देखो 8 men के बराबर 17 women, तो 12 men के बराबर कितने women हो जाएंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x कम्स आउट टू बी 12 इंटू 17 डिवाइड बाई 8, तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, तो 51/2 women.
सो वुमेन 12 मैन के बराबर हो जाएंगी 51/2 वुमेन। ठीक है, अभी देखो ये दोनों एक साथ काम करते हैं, फाइन। तो 12 मैन कितने वुमेन हो जाएंगे अभी टोटल कितने वुमेन होंगे मेरे को अभी 12 मैन प्लस 24 वुमेन थे पहले वुमेन, तो अभी कितने हो जाएंगे 51/2 प्लस 24, सो कितना आ जाएगा 51 प्लस 24 इंटू 2 48 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 99/2 वुमेन। अभी 99/2 वुमेन काम कर रही हैं। ठीक है, नाउ आई गेस यू नो द फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, कि m1 h1 d1 बाय r1 w1 इज इक्वल टू m2 h2 d2 बाय r2 और w2। अभी इन सब का मतलब क्या है, m1 मतलब मैन 1 पहले का मैन, m2 मतलब दूसरे का मैन या वुमेन रेस्पेक्टिवली, h मतलब आवर, ये मैन हो जाएगा, ये h मतलब आवर, और d मतलब डे। ठीक है, और r मतलब रुपीस और w मतलब वर्क। ये एक्चुअली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, टाइम एंड वर्क का। अगर टाइम एंड वर्क आपने सॉल्व किया है तो ये आपने फॉर्मूला कम अक्रॉस किया होगा। ठीक है, तो हम सब में पुट करने की कोशिश करते हैं, जो नहीं है हम निकाल लेंगे। हमको निकालना क्या है, d2 निकालना है। ठीक है, तो अभी हम विमेन के बारे में कंपेयर कर रहे हैं, तो विमेन देखेंगे हम। सबसे पहले केस में विमेन कितनी थी अपनी 17। ठीक है, 17 आवर तो हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा, डेज दे रखा है, कितने डे में काम करती है वो 33। ये याद रखना कि और है, यहाँ पर और आता है, तो आइदर 8 मैन काम करते हैं 33 डेज और 17 वुमेन काम करती है 33 डेज के लिए। तो 17 इंटू 33 वर्क कितना है अपने को 1, कुछ नहीं दे रखा है, फाइन। अभी मैन 2 मतलब वुमेन 2 कितना अपने अभी निकाला था 99/2। ठीक है, फिर आवर तो हमको पता नहीं, डे 2 निकालने का है हमको x। ठीक है, फाइन, वो रख देते। अभी कैलकुलेट करो 17 इंटू 33 डिवाइड बाय 99 इंटू 2, फाइन। 33 1 जा 33 3 जा, तो ये आ गया हमारा 34/3 डेज। नाउ ऑप्शन में हम लोग को क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है हमको 44 34 43 63। नाउ ये याद रखना, क्वेश्चन में एक और चीज मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, एक और चीज, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू पेंट 3 सच हाउसेस। 3 सच हाउसेस मतलब 3 घर है उनको, तो 34 डेज लगते हैं एक घर पेंट करने में, वन हाउस। तो कितना 3 हाउस पेंट करने में कितने लगेंगे उनको 34/3 इंटू 3, सो 3 से 3 कैंसिल, तो 34 डेज, राइट, 34 डेज। सो आंसर इज, या जो भी है 34 आंसर है। ठीक है, दैट इज सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर स्पीड का यूनिट जो है किलोमीटर पर आ रहा है, तो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो किलोमीटर में, एंड टाइम जो है वो आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये मीटर पर सेकेंड में है तो ये मीटर में होना चाहिए और ये सेकेंड्स में होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच वी रिक्वायर एट दिस मोमेंट। सो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, वी नो इट, ऑलराइट। एंड विल गो फॉर कन्वर्जेंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स विच हैपेंस ओवर देयर, इवन मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ। ठीक है, तो कन्वर्जेंस वेरी इंपॉर्टेंट, लेट अस सी। अभी देखो यार, अगर इफ यू वांट टू गो फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर and it is a meter per second, ठीक है। if you want to go from here to here, you don't have to convert all that conversion methods से, ठीक है। just because we are preparing for competitive exams, you need to save time, so a into, अभी देखो छोटे वैल्यू से मीटर पर सेकंड छोटा वैल्यू होता है, किलोमीटर पर सेकंड बड़ा वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। एंड व्हाट यू गेट द रिजल्टेंट विल बी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ यू वांट टू गो फ्रॉम किलोमीटर टू मीटर पर सेकेंड, अगर एक किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, इट इज गिवन, यहाँ पर ये गिवन था, ठीक है, और यहाँ पर ये गिवन है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर पर आवर, तो a इंटू आपको इसका उल्टा मतलब छोटे से मल्टीप्लाई करना है 5/18। न्यूमरेटर में छोटा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो जो भी आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट विच आई वांटेड टू टेल यू। नाउ विल गो फॉर questions which has appeared in previous year AFCAT question papers, all right। Before going further guys, I forgot the concept of relative speed। relative speed is also very important क्योंकि यार याद रहना चाहिए, ठीक है। if two objects are going
इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मालूम है? रिलेटिव स्पीड दैट इज a प्लस बी किलोमीटर पर आवर. ठीक है, रिलेटिव स्पीड इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सो इफ दे आर बोथ गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड है. ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू a माइनस बी, कंसिडरिंग a इज ग्रेटर देन b, स्पीड ऑफ a इज ग्रेटर देन b. वन मोर थिंग जहां पर हम मिस्टेक करते हैं, दैट इज एवरेज स्पीड. ठीक है, एवरेज स्पीड इज नॉट s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट 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 प्लस sn डिवाइड बाय n. ये गलत है. ठीक है, दिस इज रॉन्ग टोटली. तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है, दिस इज द राइट अप्रोच एंड राइट फॉर्मूला टू सॉल्व फॉर एवरेज स्पीड इन दिस चैप्टर. अदरवाइज एवरेज इज कन्वेंशनल दिस मेथड से. ठीक है, ये मेथड नहीं अप्लाई करना इस चैप्टर में, ये अप्लाई करना. ठीक है, दिस इज टोटली रॉन्ग. फाइन, विल गो फर्दर फॉर क्वेश्चंस. नाउ लुक फॉर दिस क्वेश्चन. दिस इज AFCAT 1 2018 का क्वेश्चन है. ठीक है, रिसेंट क्वेश्चन. अ कार लीव्स बेंगलुरु एट 8:30 AM एंड एक्सपेक्ट टू रीच अ प्लेस 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम बेंगलुरु एट 12:30 PM एंड एट 10:30 he finds that he has only covered 40% of the distance. By how much speed he has to increase to reach destination in time? Now for these kind of question you need to, it will be better for you if you draw a diagram. ठीक है, जैसे सपोज लाइन डायग्राम जो भी हो. ये बेंगलुरु है, जो भी 8:30 है, सॉरी. ठीक है, 8:30 टाइम हो रहा है अभी और उसको पहुंचना है 12:30 तक. ठीक है, एंड द टोटल डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स. 300 किलोमीटर्स. ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है. अवे फ्रॉम बेंगलुरु एंड एट 10:30 क्या बोल रहा है? ये 10:30 यहाँ से कितना डिस्टेंस हो, ये टाइम कितना हो? 2 आवर्स, और ये 2 आवर्स बचा. ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा है? 40% ही हैज़ कवर्ड ओनली 40%. तो मतलब 40% ऑफ 300. ठीक है, 40% ऑफ 300 कवर किया इसने. तो 40% ऑफ 300 परसेंटेजेस में सीखा था हमने. ठीक है, 40 इंटू 300 डिवाइड बाय दिस, तो ये 120 किलोमीटर ट्रैवल किया है इसने. कितने टाइम में? टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स. तो स्पीड क्या हो जाएगी? दैट इज 120 डिवाइड बाय 2, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, नाउ इस 2 आवर्स में 120 किलोमीटर ऑलरेडी हो चुका है. तो ये बचा कितना? 120 मतलब 180. ठीक है, 180 किलोमीटर उसको और जाना है. ठीक है, टाइम कितना बाकी है उसके पास? टाइम 2 घंटा ही है. तो स्पीड कितने स्पीड से जाना चाहिए उसको? तो 180 डिवाइड बाय 2 दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर. सो व्हाट इज द डिफरेंस? ही नीड टू इंक्रीज स्पीड बाय 30 किलोमीटर पर आवर सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन इन टाइम. ठीक है, विल गो फर्दर. नाउ सी दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो AFCAT 2 2016 का क्वेश्चन है एंड विच इज वेरी सिंपल. अ वर्कर मे क्लेम 1.5 रुपीज फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल्स बाय टैक्सी. टैक्सी से कितना क्लेम करता है? रुपीज 1.5. ठीक है, एंड 0.50 पैसा फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओन कार. तो कार से कितना? 0.5 रुपीज. ठीक है, फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओन कार. इफ इन 1 वीक ही क्लेम ₹50 फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर्स, मतलब टोटल किलोमीटर कितना? 80. तो सपोज हम x एज्यूम करते हैं, x किलोमीटर उसने ट्रैवल किया टैक्सी से, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, डेफिनेटली. ठीक है, सो इतना उसका डिस्टेंस हो गया. ठीक है, तो उसने क्या क्वेश्चन दिया आगे हमको? ₹50. तो मतलब x इंटू 1.5 प्लस 80 माइनस एक्स इंटू 0.5 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. टोटल फेयर उसका 50 रुपीज़ हुआ है. ठीक है, तो 1.5x प्लस 40 माइनस 0.5x इज इक्वल टू 50. तो इट कम्स आउट टू बी x इज इक्वल टू 10. दैट इज हमको यही निकालना था. फाइन, विल गो फर्दर. सो लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज AFCAT 1 2015 का क्वेश्चन है. ठीक है, सो व्हाट सेज इज अ मैन ट्रैवल्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. इफ द होल जर्नी टुक 5 hours 48 minutes, द टोटल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज. तो सबसे पहले यार हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, 5 hours 48 minutes मतलब 5.48 आवर्स नहीं होता है. ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट इट अलग से. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 48 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 48 बाई 60 मिनट्स.
ठीक है। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, ये याद रखना, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। 48/60, तो इसको यहीं कैंसिल कर देते, 12 4 जा 12 5 जा, तो 5 5 जा 25, 29/4 आवर्स, ठीक है। ये अपने को आया टोटल टाइम। सो क्वेश्चन क्या कहता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहा है एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर एंड वॉक, मतलब 2 स्पीड कवर कर रहा है वो। तो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1 t1, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को हम x सपोज करते हैं, तो स्पीड क्या है पहला 25, एंड टाइम 2 के लिए कितना टाइम, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है और 4 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो t1 प्लस t2 इज इक्वल्स टू अपने पास 29/4 है, तो x डिवाइड बाई 25 प्लस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 29/4। तो हम इसमें से x कॉमन निकाल लेते हैं, यू कैलकुलेट एंड यू विल गेट 20 किलोमीटर, क्योंकि x बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिल वाटर मतलब तो स्पीड ऑफ वाटर इज 0, स्पीड ऑफ वाटर इज 0, ठीक है। फिर स्ट्रीम मतलब स्पीड ऑफ वाटर इज नॉट 0, ठीक है, वाटर इज नॉट 0, इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम स्पीड, ऑलराइट। एंड स्पीड ऑफ बोट in still water is denoted as x किलोमीटर पर आवर। ये डिनोशन बहुत काम आएंगे। एंड स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको हम y से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अभी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब पानी भी नीचे बह रहा है और बोट भी नीचे जा रहा है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जिसको हम u बोलते हैं। एंड अपस्ट्रीम की स्पीड इज x माइनस वाई, दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू v, सॉरी, ठीक है, v। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन टर्म्स ऑफ x एंड y वुड बी हाफ u प्लस v, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम in terms of x and y would be half u minus v, all right. These are some formulas, basic formulas which you need to revise, and then we'll go for questions. Now see, this is a question which says is in a fixed time a boy swims double the distance along the current that he swims against the current. If the speed of the current is 3 km per hour, then find the rate of the swimming in still water. Pause the video, take a screenshot of it, try to solve this question, ठीक है। Now and this is a question of AFCAT 1/2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो लेट अस सी फॉर सॉल्यूशन। स्पीड इन स्टिल वाटर को हम एज्यूम करेंगे, स्टिल वाटर एज्यूम किया हमने x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में है, अ बॉय स्विम्स डबल, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 6, तो ये 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो x बिकम्स 9 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। विल गो फॉर नेक्स्ट। So this is the next question which says a boat goes 40 km upstream in 8 hours and 36 km in downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is, ये भी AFCAT 1/2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। यू कैन चेक ऑन दैट ऑल्सो। तो सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम स्पीड 1 कैलकुलेट करेंगे, वी नो दैट स्पीड इसको जो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है अपना 40 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड S2 इज 36 डिवाइड बाई 6 दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, ठीक है। सो नाउ हमको क्या निकाला, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो उसका फॉर्मूला है अपने पास u प्लस v, ठीक है, जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में। तो हाफ 5 प्लस 6 इज 11/2, इट्स 5.5 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इट। Alright, so this is the next question which says is velocity of a man in steady water is 4.5 km per hour. Velocity of stream is 1.5 km per hour. If he goes upstream and comes back, what is the average velocity? तो ये भी AFCAT 2/2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। So let us see. तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट एज्यूम डिस्टेंस इज इक्वल टू d, ठीक है। और स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम क्या दिया है उन्होंने,
4.5 माइनस 1.5 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम इज 4.5 प्लस 1.5 इज 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद अभी S1 इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, राइट, एवरेज वेलोसिटी। तो उसका क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अपने को टोटल टाइम निकालना है अभी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर टाइम 1 क्या हो जाएगा अपना, इसके हिसाब से डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो स्पीड हमने निकाल दिया, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या, d डिवाइड बाय स्पीड क्या अपना 3, एंड t2 इज 6 d डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये आ गया अपना। एंड टोटल डिस्टेंस इज 2d, बिकॉज ऊपर जाके वापस भी आ रहा है, ठीक है। तो फिर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2d डिवाइड बाय d बाय 3 प्लस d बाय 6, ठीक है। यू सॉल्व इट, 2d डिवाइड बाय d 6 प्लस 3 इंटू 6 इंटू 3, तो d से d कैंसिल, इट इज 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 9 इंटू 2, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इट कम्स आउट टू बी 4 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज वेलोसिटी. So this is the next question, which says is a man can row 6 km per hour in still water. It takes him twice as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream. So ये भी AFCAT 2 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है. A little tricky one. तो let us see. So let the rate upstream be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन किया है डबल, ठीक है. तो 2x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो रेट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर इज इक्वल टू हाफ 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x बाई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. और क्या दिया है हम लोग को 6, तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x, तो 4 ज़ा x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. नाउ दिस इज नॉट द आंसर, वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर. तो अपस्ट्रीम का क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम इज 4 2 8 किलोमीटर पर आवर. हम क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम. तो रेट ऑफ द स्ट्रीम क्या हो जाता है, रेट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू हाफ 8 माइनस 4, तो हाफ इंटू 4 इज 2 किलोमीटर पर आवर,